बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद अब्दुल्ला खान हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज की इस मुख्तसर सी मालूमाती वीडियो में हम बात करेंगे कि वरासत में बीवी का कितना हिस्सा होता है और किस शक्ल में वो कितना हिस्सा अपने खावंद की जायदाद में से बतौर वरासत हासिल कर सकती है। इस हवाले से इंशाल्लाह ये मुख्तसर लेकिन जामे वीडियो है। गुजारिश है कि इसे मुकम्मल देखिएगा ताकि मुकम्मल तौर पर आप बीवी के हकूक़ से, वरासती हकूक़ से आगाह हो सकें। लीजिए शुरू करते हैं। तो अगर जब खावंद फौत होता है और उसके पीछे बेटा मौजूद है, बेटी मौजूद है, दीगर वारिसान मौजूद है, तो उस शक्ल में बीवी को जो हिस्सा मिलना है वो 1/8 हिस्सा है। यानी अगर खावंद फौत होता है तो उसकी औलाद में बेटा, बेटी या पोता, पोती मौजूद है, तो फिर बीवी को 1/8 हिस्सा यानी 8 हिस्सों में से 1 हिस्सा बीवी को मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर 8 एकड़ ज़मीन है तो 1 एकड़ ज़मीन जो है वो बीवी की मलकियत होगी। और अगर बेटा, बेटी या पोता, पोती वगैरह मौजूद नहीं है तो फिर बीवी को 1/8 के बजाय 1/4 यानी चौथा हिस्सा बीवी को वरासत में मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर 8 एकड़ ज़मीन है तो उसमें से 2 एकड़ अराज़ी जो है वो बीवी का शरई वरासती हिस्सा होगा। अब इसमें अहमियत की बात यह है कि अगर बीवियां एक से ज़्यादा हैं तो फिर क्या हर बीवी को अलहदा अलहदा 8वां हिस्सा मिलेगा या इकट्ठा होगा? तो कानून के मुताबिक अगर बीवियां एक से ज़ायद हैं, बीवियां 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं, तो जितना हिस्सा बीवी का मुकर्रर है शरअ में यानी 8वां हिस्सा अगर मुकर्रर है तो वह 8वां हिस्सा तमाम बीवियों में बहिस्सा बराबर तकसीम कर दिया जाएगा। और जहां पर वो हिस्सा चौथा मुकर्रर है तो वो चौथा हिस्सा यानी 1/4 हिस्सा, यानी अगर 1 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसमें चौथा हिस्सा 25,000 रुपए है, वो 25,000 रुपए तमाम बीवियों में बहिस्सा बराबर तकसीम कर दिए जाएंगे। तो ये औरत के यानी बीवी के अपने खावंद की जायदाद में वरासती हकूक़ हैं जो हमने इसमें डिस्कस किए। तो ये वीडियो अगर आपके इल्म में इजाफा का बाइस बनी है तो मेरी आपसे भरपूर गुजारिश है कि इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब फरमाइए ताकि इस नौइयत की दीगर वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।